Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths profit and loss. Till the 5th question we have completed. So here we are going to do the 5th. After the 5th, 6th question we are switching on. So here the 6th question I am reading. Kindly listen it very carefully. Sharon bought 1 quintal of onions for the 2000 rupees. Later he sold them all at the rate of 18 per kilograms. Did he make a profit or incur a loss? How much was it? मतलब आपको क्या दिया है कि शरद ने जो है 1 क्विंटल ऑफ ऑनियंस को खरीदा 2000 रुपए में और उसने जो है बाद में उन सारी ऑनियंस को बेच दिया, तो हर किलो के ऊपर उसने 18 रुपए कमाए। मतलब 1 किलो जो है उसने 18 रुपए में बेचा। तो आपको ये बताना है कि शरद को प्रॉफिट मिला है या फिर उसे लॉस हुआ है और कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस उसको मिला है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 we are going to do. So here we are going to write down cost price of the 1 quintals of onion is equals to 2000 rupees. ओके, ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या लिखा है, लेटर ही सोल्ड देम एट द 18% पर केजी, है ना, 18 रुपीज पर केजी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी 1 क्विंटल के लिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया है, हमको सेलिंग प्राइस जो है 1 क्विंटल के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट 1 क्विंटल इंटू द किलोग्राम्स इज इक्वल्स टू 100 किलोग्राम्स। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बनाएंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑनियंस इज इक्वल्स टू 18 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1800 रुपीज। ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट द पर्टिकुलरली प्रॉफिट और अ लॉस, है ना। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सीपी इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 2000 रुपीज एंड एसपी इज इक्वल्स टू 1800 रुपीज, है ना। देयरफॉर वी कम टू नो दैट एसपी इज स्मॉलर देन सीपी, है ना। एसपी जो है यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लॉस, दैट इज सीपी माइनस एसपी। ओके, सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस इज 2000 रुपीज माइनस 1800 रुपीज, so it will be how much, 200 rupees. So therefore loss is equals to 200 rupees. So therefore we will write down here, he has incurred the loss of 200 rupees. बहुत ही आसान था। यहाँ पर ये हमारा सम कंप्लीट हुआ है। एक बार हम इसका रिपीट करके देख लेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ द 1 quintals of onion is given to us 2000 rupees. 1 quintals means 100 kilograms. So हमको क्या करना पड़ेगा, 100 kilograms के लिए सेलिंग प्राइस बनाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑनियंस इज इक्वल्स टू 18 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 1800 रुपीज। अब हमारे यहाँ पर क्या है, सीपी इज द 2000 रुपीज एंड एसपी इज द नथिंग बट 1800 रुपीज। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा कि एसपी जो है वो सीपी से छोटा है, इसीलिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, लॉस फाइंड आउट करेंगे, विच इज नथिंग बट द सीपी माइनस एसपी, दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो देयरफॉर लॉस इज इक्वल्स टू 2000 minus 1800 rupees. So therefore loss is equals to 200 rupees. Therefore we had written here he has incurred the loss of 200 rupees. ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पे 7th क्वेश्चन है,
Kantabai bought 25 sarees from a wholesale merchant for the 10,000 rupees and sold them all at the rupees 460 each. How much profit did Kantabai get in his ट्रांसैक्शन? मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि कांताबाई जो है उसने 25 साड़ी जो है वो खरीदा है होलसेल मर्चेंट से 10,000 रुपए में, और उनको जब उसने बेचा तो एक एक साड़ी को उसने 460 रुपीज में बेचा है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया है कि कांताबाई को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कितना प्रॉफिट मिलता है वो हमने फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, so here we are going to write down question number 7. So here we'll write down question number 7, that is cost price of 25 sarees is equals to 10,000 rupees. Okay, then after that what it is given here, she have sold each of them at the 460 rupees. तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सेलिंग, ये जो है आपका क्या है, सीपी है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ 25 sarees is equals to, now 25 into 460 is equals to 60 rupees। यहाँ पर आएगा रुपीज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11,500 रुपीज। कितना आ जाएगा, 11,500 rupees. Okay, that will be equals to here, therefore SP is equals to 11,500 rupees. ये हो गया हमारे पास SP and CP. Now we are going to compare, है ना। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास SP is greater than CP, therefore we are going to find out the profit is equals to here SP minus CP, therefore profit कितना आएगा हमारे पास, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP कितना है, सेलिंग प्राइस 11,500 रुपीज माइनस 10,000 rupees, that will be equals to 1,500 rupees। तो इस तरह से प्रॉफिट कितना होता है, 1,500 rupees। So therefore we will write down she has made the profit of 1,500 rupees। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। नाउ लेट अस गो विद द 8th वन। So here the 8th question I am reading, kindly listen it very carefully. That is, Magan Sheth bought 15 toys for 20 rupees each. He sold them all for 345 rupees. Did he make a profit or a loss in this transaction? How much? अब जो है आपको क्या दिया हुआ है, मगन शेठ ने जो है 20 टॉयज जो है वो खरीदा उसने। तो आपको दिया है यहाँ पर के 15 टॉयज को उसने 20 रुपए से खरीदा। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को बनाना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, और आपको उनका सेलिंग प्राइस जो है दिया है 345 और पूछा है कि कितना प्रॉफिट होता है या लॉस होता है और कितना होता है वो आपने बताना है। ठीक है, तो चलिए इस सम को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। So here we are going to write down for the 8th question. Cost price
price for 15 toys is equals to 15 into 20 rupees is equals to 15 to 30, that is 300 रुपीस आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया है 300 रुपीस। इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस, दैट इज ये जो है हमारा क्या हो गया है, सीपी। देयरफॉर सीपी इज इक्वल्स टू 300 रुपीस। ओके, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ टॉयज is equals to 345 rupees. Therefore, SP is equals to 345 rupees. Now, if we are going to compare, CP is greater than, SP is greater than CP, है ना, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, तो यहां पर जो है एसपी जो है सीपी से बड़ा है। देयरफॉर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी, दैट इज कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर हम लिखेंगे पी फॉर प्रॉफिट एंड एसपी। व्हाट इज द एसपी, 345 rupees minus 300 rupees. So therefore it will be the profit of 45 rupees. Therefore at the last we are supposed to write down, he has made a profit of 45 रुपीस। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा 8th सम भी कंप्लीट होता है। अब जो है हम लोग कौन सा वाला सम करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वाला सम है संभाजी राव। ओके, तो ये जो है संभाजी राव वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। संभाजी राव बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री एट द ₹80,000। ऑन हिज मशीन he paid tax of 1,600 rupees, 800 rupees of transportation charges and the 300 rupees for the labor charges. He sold this machine at the 1 lakh rupees. How much profit did he get? अब आपको क्या बताया है क्वेश्चन में कि संभाजी राव ने जो है एक मशीन को खरीदा फैक्ट्री के लिए और वहां से जो है उसने क्या किया, उसको 80,000 पे करके खरीदा। अब उस मशीन के लिए उसने जो है टैक्स पे किया 1,600 रुपीज का, प्लस 800 रुपीज उसको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हुआ और 300 रुपीज जो है उसको लेबर चार्जेस हुआ है। तो इन सब का मिला करके फिर जो है उसने क्या किया, उस मशीन को 1 लाख रुपीज में बेच दिया। तो आपको बताया है कि यहाँ पे प्रॉफिट होता है, लेकिन कितना प्रॉफिट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले मशीन के लिए कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पर हमको लिखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन के लिए इस तरह से, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन is equals to 80,000 rupees. Now, what is the tax he paid? Tax is equals to 1,600 rupees, है ना। Then after that transportation charges, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना है, 800 rupees, and labor charges also, labor charges is equals to how much, it is 300 rupees। ठीक है,
और अब जो है हमको क्या करना है, इन सबको ऐड करने के बाद जो आएगा वो एक्चुअल में टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन रहेगा। तो यहां हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू CP इज इक्वल्स टू, यहां पर जो है हम सबको ऐड करेंगे। तो ये 80,000 प्लस यहां पर 1600 प्लस 800 प्लस 300 रुपीस। देयरफॉर यहां पर इस तरह से लिखेंगे CP इज इक्वल्स टू, सबको ऐड करके हमारा आंसर आता है 82,700 रुपीस। ठीक है, अब जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ मशीन इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीस, है ना, ये हमको दिया हुआ है। तो हम यहां लिखेंगे 1 लाख रुपीस। ओके, तो अब यहां पे देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो यहां पे SP इज ग्रेटर देन CP, देयरफॉर वी आर गोइंग टू राइट डाउन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, है ना। तो यहां पर ये किस तरह से हो जाएगा, P इज इक्वल्स टू 1 लाख माइनस 82,700 रुपीस, है ना। तो अब जो है इसका फाइनल आंसर हम ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो यहां पर जो है प्रॉफिट कितना आता है 17,300 रुपीज, देयरफॉर बी हैड रिटन ही हैज अर्न द प्रॉफिट ऑफ 17,300 रुपीज। ठीक है, तो अब जो है हम आगे का कंप्लीट करेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जावेद भाई बॉट 35 मिक्सर ग्राइंडर at the cost of 4,300 each. He spent the 2,100 to bring these mixer grinder to his shop. He has expected the profit of 21,000 in this transaction. For how many rupees should he sell each mixer grinder to get the expected profit? अब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि जावेद भाई ने जो है 35 मिक्सर ग्राइंडर को खरीदा, और उन 35 मिक्सर ग्राइंडर को खरीदते वक्त उसने जो है क्या किया, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस जो है एक का आपको दिया है 4,300 रुपीज, समझा। अब इसके बाद जब उन मिक्सर को उसने घर लाना था या शॉप पे ले जाना था, तो उसने जो है क्या किया है 2,100 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो पे किए और उनको यहाँ पर अपनी शॉप पर लाया है। तो अब जो है आपको ये बता रहा है कि प्रॉफिट अगर उसको 21,000 का एक्सपेक्टेड है, तो वो जो है जावेद भाई हर मिक्सर को कितने रुपए में बेचेगा वो आपको बताना है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो इस सम को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और हम यहाँ लिखेंगे CP ऑफ 1 मिक्सर, है ना। एक मिक्सर के लिए CP कितना दिया हुआ है हमारे पास 4,300 रुपीज। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 35 मिक्सीज, है ना। देयरफॉर कितना लेंगे हम यहाँ पर 35 इंटू 4,300 रुपीज। देयरफॉर इट विल बी द CP इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1,50,500 रुपीज। ओके, नाउ अब जो है यहाँ पे एडिशनल चार्जेस है। What is the additional charges? So here we are writing additional charges
एडिशनल चार्जेस यहाँ पर कितना दिया है 2100 रुपीज। नाउ वी आर सपोज टू एड दीज टू टुगेदर, है ना। तो CP इज इक्वल्स टू 1,50,500 रुपीज प्लस 2100 रुपीज। ओके, देयरफॉर it will be how much 1,52,500 रुपीज। ये हमारा क्या हो गया, CP हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है हमको पता करना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी सेड दैट ही इज एक्सपेक्टिंग द प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट कितना दिया था हमको, P इज इक्वल्स टू 21,000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम अब आगे की सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू, आगे का आंसर, फाइनल आंसर सेलिंग प्राइस के लिए फाइंड आउट करेंगे। नाउ विल राइट डाउन प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट कितना है 21,000 रुपीज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर SP कितना है हमारे पास नहीं है ना। और सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1,52,600 रुपीज। देयरफॉर SP इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, ये इसको उठा करके इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर 1,52,600 रुपीज प्लस 21,000 रुपीज, ये हो गया। अब यहाँ पर दोनों को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, SP इज इक्वल्स टू 1,73,600 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा आंसर SP के लिए फाइंड आउट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, नाउ हाउ मेनी मिक्सर्स आर देयर, टोटल 35, है ना। तो देयरफॉर cost price for one mixer is equals to 1,73,600 rupees divided by 35 is equals to how much 4,960 rupees। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे therefore he should sell these mixer at the ₹4,960 each। ओके, तो यानी हर एक को जो है उसने कितने में बेचना चाहिए, यहाँ पर 4,960 रुपीज में बेचना चाहिए, ताकि उसको जो है कितना प्रॉफिट मिल जाए, 21,000 का प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सम जो है कंप्लीट होता है। अब इससे आगे जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपकी फेवरेट टीचर इसी तरह से आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।